हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1990 में रिलीज हुई मूवी द बिगनिंग को। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे बचपन में उसकी मॉम खुद ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही वो उसे ऐसा करने के लिए डांटती भी है। इन सब से तंग होकर वो आदमी एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस रेडियो स्टेशन शो से, जिसकी होस्ट फ्रैन एम्ब्रस अपने गेस्ट डॉक्टर लियो रिचमोंड एक साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलकर मैट्रिसाइड के बारे में बात कर रहे थे। मैट्रिसाइड का मतलब होता है अपनी मॉम को जान से मार देना। इस शो में एक रेमंड नाम का आदमी भी मौजूद था, जिसने कुछ समय पहले ही अपनी मॉम को मार दिया था और अब वो एक पैरोल पर है। अब रेमंड की इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि रेमंड के ग्रैंडफादर जॉर्ज ने ही रेमंड को पैरोल दिलाई है, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जॉर्ज का कहना है कि उसकी डॉटर उसके ग्रैंडसन की एक अच्छी मां नहीं थी। जिसके बाद डॉक्टर रिचमोंड उन्हें बताता है कि 30 साल पहले वो एक मदर किलर से मिले थे, जो दिखने में काफी यंग था और अपनी मॉम को मारने के बाद वो अपनी मॉम की ड्रेस पहनकर उनकी वॉइस को कॉपी करने की कोशिश भी करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और उसने अपनी मॉम को नहीं मारा। अब इसके दौरान फ्रैन को एक कॉल रिसीव होती है। यहाँ पर कॉलर अपना नाम एड बताता है और फ्रैन से कहता है कि मैं आपको मैट्रिसाइड के पीछे की असली वजह बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसा किया है। वो फ्रैन को ये भी बताता है कि उसने अपनी मॉम के अलावा और भी काफी सारी वुमेन्स को मारा है और अब वो फिर से किसी वुमेन को मारने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी की एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसका असली नाम नॉर्मन है और उसे बचपन में अपनी मॉम के मोटेल के ऑफिस में काम करना पड़ता था। नॉर्मन की स्टोरी सुनने के बाद फ्रैन थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी डॉक्टर रिचमोंड कॉलर से पूछता है कि उसने अपनी मॉम को कब मारा था और वो कहां पर रहता है, लेकिन ये सुनने के बाद ही वो आदमी फोन कट कर देता है। जिसके बाद उस आदमी को अपनी वाइफ कूनी का फोन आता है, जो उसे कहती है कि तुम्हें अपने बर्थडे के लिए केक खुद ही लाना होगा। और नॉर्मन, क्या तुम अभी भी उस न्यूज को लेकर परेशान हो? नॉर्मन फोन कट कर देता है और फिर से रेडियो शो पर कॉल करता है। फ्रैन खुश होते हुए नॉर्मन से कुछ और सवाल पूछती है। नॉर्मन कहता है कि उसकी मॉम काफी मूडी थी, क्योंकि कभी तो वो बहुत खुश दिखाई देती थी और कभी कभी अचानक से नॉर्मन पर बहुत गुस्सा भी होती थी। वो फ्रैन को ये भी बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसके डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फ्रैन के पूछने पर नॉर्मन उसे बताता है कि बचपन में मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे डैड के जाने के बाद उन्होंने एक चैट नाम के आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, क्योंकि चैट ने मॉम को एक नया घर दिलाया था और वो उस घर को एक मोटेल की तरह यूज करती थी, जिसका सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था। और एक दिन बारिश के मौसम में रात को मॉम ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था। मैं जैसे ही अपनी मॉम के रूम में पहुंचा तो मॉम ने मुझे अपने कपड़े उतार कर अपने साथ सोने के लिए बोला, लेकिन ऐसा करने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो मैं वहां से भागते हुए अपने रूम में चला गया। जिसके बाद मेरी मॉम भी मेरे रूम में आ गई, जहां पर उन्हें मेरी अडल्ट मैगजीन मिली, जिन्हें देखने के बाद वो मुझ पर काफी गुस्सा हुई और मुझे उन मैगजीन को बाहर फेंकने के लिए भी बोला। इसके बाद एक समर ब्रेक के दौरान जब नॉर्मन अपनी मॉम की बॉडी पर क्रीम लगा रहा था, तो नॉर्मन की मॉम नॉर्मन के साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है। लेकिन जैसे ही नॉर्मन भी अपनी मॉम के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है, तो नॉर्मन की मॉम को लगता है कि शायद नॉर्मन उनके साथ कुछ गलत करना चाहता है। जिसके बाद वो नॉर्मन पर चिल्लाते हुए उसे अपनी ड्रेस पहनाती है और उसके फेस पर लिपस्टिक भी लगाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नॉर्मन एक बुरा लड़का बने। ये सब बताने के बाद नॉर्मन रेडियो शो से एक ब्रेक लेता है, जिसके दौरान डॉक्टर रिचमोंड रेडियो टीम से कहता है कि ये आदमी एड नहीं बल्कि नॉर्मन बैट्स है, जो कि 30 साल पहले मेरा पेशेंट हुआ करता था। ये सुनने के बाद फ्रैन रिचमोंड और बाकी की टीम से कहती है कि हमें ये पता लगाना होगा कि नॉर्मन अब किसको और क्यों मारना चाहता है। डॉक्टर रिचमोंड रेडियो टीम के एक आदमी को नॉर्मन का एड्रेस देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नॉर्मन अब वहां पर रहता है या फिर नहीं। नॉर्मन के दोबारा फोन करने पर डॉक्टर रिचमोंड उससे काफी ज्यादा सवाल पूछता है, जिनसे
जिससे परेशान होकर नॉर्मन फोन कट करने ही वाला था, लेकिन तभी फ्रैन उसे फोन कट करने से रोकती है। फ्रैन के पूछने पर नॉर्मन बताता है कि फेयरवेल में एक नया हाईवे बनने के बाद उनका बिजनेस काफी कम हो गया था, जिसका सारा गुस्सा उसकी मॉम नॉर्मन पर उतारती है। वो साथ ही नॉर्मन से ये भी कहती है कि शायद उसे नॉर्मन को अपने पेट में ही मार देना चाहिए था, क्योंकि उसके आने के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये सुनने के बाद फ्रैन को भी लगता है कि शायद नॉर्मन की मॉम एक गलत वुमेन थी। रिचमोंड फिर से नॉर्मन को परेशान करने लगता है। फ्रैन कॉल से ब्रेक लेते हुए रिचमोंड से कहती है कि मैं नॉर्मन को हैंडल कर सकती हूँ, तो अच्छा होगा आप बीच में ना बोले। तभी टीम का एक आदमी आकर फ्रैन और डॉक्टर को बताता है कि नॉर्मन अब उस मोटेल में नहीं रहता। इंटरव्यू कंटिन्यू करने से पहले फ्रैन डॉक्टर रिचमोंड को इस इंटरव्यू से बाहर रहने के लिए बोलती है। डॉक्टर जाने से पहले फ्रैन और उसकी टीम से कहता है कि अगर नॉर्मन फिर से किसी को मारता है तो इस बार तुम लोग भी उसमें शामिल होंगे। इंटरव्यू शुरू करने पर नॉर्मन उन्हें बताता है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है और वो बहुत जल्द घर आने वाला है। फ्रैन के पूछने पर नॉर्मन बताता है कि उसकी वाइफ का नाम कूनी है और वो पहले एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करती थी। कुछ सवालों से फ्रैन को पता चलता है कि नॉर्मन उसकी वाइफ के घर में रहता है। आगे नॉर्मन बताता है कि उसने अपनी मॉम को एकदम से नहीं मारा था। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब वो अपने बॉयफ्रेंड चैट को अपने घर पर लेकर आने लगी थी। नॉर्मन के इस बात पर गुस्सा होने पर नॉर्मन की मॉम नॉर्मन से कहती है कि चैट का डाइवोर्स होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। दरअसल नॉर्मन चैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि चैट नॉर्मन का काफी मजाक उड़ाता था, जिसमें नॉर्मन की मॉम भी चैट का साथ देती थी। जिन सबसे तंग होकर नॉर्मन ने उन दोनों की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। नॉर्मन का कहना है कि उसकी मॉम अभी भी मरी नहीं है और वो नॉर्मन से दूसरी वुमेन्स का मर्डर करवाती है, इसीलिए तो अब वो ज्यादातर अपने घर में ही रहता है। इन बातों से फ्रैन को कंफर्म हो जाता है कि एड ही नॉर्मन बैट्स है। फ्रैन नॉर्मन से कहती है, क्या कहीं तुम अब अपनी वाइफ को तो नहीं मारना चाहते? नॉर्मन इस बात के लिए एग्री करता है। फ्रैन अपना माइक ऑफ करते हुए प्रोडक्शन टीम से कहती है कि वो इस बारे में न्यूज़पेपर को बता दें। वापस अपना माइक ऑन करने के बाद फ्रैन नॉर्मन से ऐसा करने की वजह पूछती है। नॉर्मन बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट होने से मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो एक और मेरे जैसे मॉन्स्टर को जन्म दे। फ्रैन नॉर्मन को समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन नॉर्मन ये कहते हुए फोन काट देता है कि अब ये शो खत्म हो चुका है। इसके बाद नॉर्मन कूनी को फोन करता है और उसे अपनी मॉम के पुराने घर में बुलाता है। वो दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों अपने बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। कूनी के ना मानने पर नॉर्मन पास वाले ड्रॉ में से एक नाइफ निकालता है तो कूनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो नॉर्मन को समझाती है कि शायद वो अब नॉर्मन नहीं रहा, और साथ ही उसे ये भी कहती है कि हमारा बच्चा एक मॉन्स्टर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग उसकी काफी अच्छी परवरिश करेंगे। ये सुनने के बाद नॉर्मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और जाने से पहले वो उस घर को आग में जला देता है ताकि वो अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि फायर फाइटर्स उस आग को बुझा देते हैं और अब नॉर्मन भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये थी हमारी मूवी, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।